हेलो एवरीवन, मैं BK पटेल जय मां नटराज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम आपको जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2021 के विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का अगले, जैसा कि हम पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन करा चुके हैं, उनके आगे के क्वेश्चन हम आप लोगों को बताएंगे। हमारी अरिहंत प्रकाशन की बुक है। जैसा कि हम पिछली वीडियो में क्वेश्चन 10 हमने करा दिए थे, तो उसके आगे के क्वेश्चन नंबर 11 हम आपको कराएंगे। तो क्वेश्चन 11 ध्यान से सुनिए। 11 क्वेश्चन है अंकों 7, 2, 4, 8 तथा 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंकीय 7, 2, 4, 8 तथा 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंकीय संख्या हमें बनाना है। और जब एक अंक एक ही बार प्रयोग हो तो इसका आंसर कौन सा होगा। देखो, इन अंकों की सहायता से हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है 5 अंकों की, और जब हमें एक अंक का प्रयोग एक ही बार करना है तो इसमें सबसे बड़ा अंक क्या है 8। तो 8 को हम सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे 7, फिर 4, 2, 0। तो इसका आंसर हो जाएगा जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इसमें लिखा है 11 तथा 21। 11 तथा 21 के लिए निम्न में से क्या सत्य है। 11 तथा 21 के लिए निम्न में से क्या सत्य है। पहला है दोनों भाज्य संख्या हैं, तो दोनों भाज्य संख्या नहीं हो सकती हैं, क्योंकि 11 एक प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या है। तो पहला तो ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन है दोनों सम संख्या हैं, तो दोनों जो सम संख्या है नहीं, क्योंकि दोनों संख्या में 2 से भाग नहीं होगी, तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है दोनों सह अभाज्य संख्या हैं, और चौथा ऑप्शन है दोनों 3 के गुणज हैं। 3 के गुणज का मतलब दोनों जो है 3 के गुणज का मतलब होता है 3 के टेबल में दोनों क्या आते हैं, ये दोनों 3 की टेबल में नहीं आते हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन होगा तीसरा ऑप्शन सही होगा, जिसमें लिखा है दोनों सह अभाज्य संख्या हैं। तो सहभाज्य का मीन्स होता है जिस संख्या का मासा, जिन 2 संख्याओं का मासा जो है 1 होता है, उन्हें हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम 11 का फैक्टर करेंगे तो आएगा 1 × 11। इसके बाद 21 के हम फैक्टर करेंगे तो आएगा 1 × 3 × 7। तो इन दोनों में HCF जो होता है कॉमन फैक्टर होता है। इन दोनों में कॉमन क्या है 1 के अलावा कोई भी चीज़ इसमें कॉमन नहीं है, तो इसीलिए इनका मासा जो होगा कितना होगा 1। इसीलिए जो दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या। 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या मीन्स हुआ 7 विभिन्न का मतलब हो गया अलग अलग। 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या। 7 अलग अलग अंक होंगे सातों। तो सबसे पहले न्यूनतम मीन्स हो गया छोटी संख्या लिखना है, 7 अंकों की छोटी संख्या लिखना है, और सातों अंक अलग अलग होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1, फिर 0, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5। इसके बाद 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
7 अंकों की जो न्यूनतम संख्या हो गई। इसके बाद लिखना है 6 अंकों की, 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या, अंकों से बनी अधिकतम संख्या लिखना है। 6 विभिन्न अंकों से अधिकतम मतलब बड़ी संख्या लिखना है। तो सबसे पहले 9, इसके बाद 8, 7, 6, 5, 4, 3 और 3 6। इनका हमें निकालना है अंतर। अंतर हम कैसे निकालते हैं? किसी भी संख्या का हमें अंतर निकालना है तो जो संख्या ज़्यादा होती है उसमें ज़्यादा वाले में से हम कम वाले को माइनस कर देंगे, तो हम इसमें से जे घटा देंगे। अंतर निकालना है तो इसमें से हम घटा दो, ये 6, 5, 4, 9, 8, 7 घटाओ, कितना आएगा? 6 में से 4 गया 2, 5 में से 5 गया 0, 14 में से 6 गया 8, 12 में से 7 गया 5, यहाँ बचा 1, 11 में से 8 गए 3। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या, 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो अंकों 3, 5, 7, 9 तथा 0 से बनाई जा सकती है। 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या लिखनी है हमें, जो अंकों 3, 5, 7, 9 तथा 0 से बनाई जा सकती है। तो सबसे पहले हम बड़ा अंक सबसे पहले लिखते हैं 9, 7, 5। इसके बाद हमें वैसे 3 लिखना चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पे विषम संख्या लिखनी है, तो इसलिए हम 3 को बाद में लिखेंगे। पहले हम 0 लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे 3। तो इससे बड़ी 5 अंक की कोई विषम संख्या नहीं बन सकती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या बनानी है हमें। अंक दिए हैं 0, 3, 6, 8 तथा 9। इनकी सहायता से हमें 5 अंकों वाली बड़ी संख्या लिखनी है। इन्हीं की सहायता से छोटी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या इनकी सहायता से लिखनी है। तो 5 अंकों वाली बड़ी संख्या लिखेंगे तो सबसे पहले हम बड़ा अंक पहले लिखेंगे 9, 8, 6, 3, 0। इसके बाद हमें लिखनी है छोटी संख्या 5 अंकों की, 5 अंकों वाली छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या। तो हम लिखेंगे सबसे पहले 0 को पहले हम राइट नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3, इसके बाद 0, इसके बाद 6, 8, 9। इनका हमें निकालना है अंतर, तो हम अंतर निकालेंगे। इस वाले में से ये वाला हम घटा देंगे, यहाँ आएगा कितना 1, यहाँ बचेगा 2, 12 में से 8 का कितना आया 4, इसके बाद 15 में से 6 गया 9, यहाँ आया 7, 9 में से 3 का कितना आया 6। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या जो अंक दिए हैं 3, 0, 5, 7 तथा 8। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या जो 3, 0, 5, 7, 8 से बनी है। तो सबसे पहले बड़ी से बड़ी की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा अंक हम पहले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले 8 लिखेंगे, इसके बाद 7, फिर 5, इसके बाद 3, फिर लास्ट में 0 लिख देंगे। ये हो गई सम संख्या। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 1, 3, 0, 1, 3, 0, 9, 7 की सहायता से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या जब एक अंक का प्रयोग केवल एक बार करना है। इनकी सहायता से हमने
बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है तो सबसे पहले हम बड़े अंक को पहले लिखेंगे 9 7 3 1 0 9 7 3 1 0। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या तथा छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या का अंतर है। बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या, बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या हो जाएगी हमारी 9 9 9 9 9 9। इसके बाद बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या तथा छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या, छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या तो हो जाएगी 1 2 4 2 6 1 7 3 3 6 7 8। इनका हमें क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो इसमें से हम बड़ी वाली में से छोटी वाली को हम घटा देंगे। 3 3 6 7 8, इसमें से हम जे घटा देंगे तो कितना आएगा, इसमें से घटाएंगे तो इस किसमें कितने का अंतर, 1 का अंतर है केवल ओनली। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसका तो हम ऑप्शन से ही कर लेंगे। 19वां है, इसमें हमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो पहला ऑप्शन है 7112, दूसरा ऑप्शन है 7211, तीसरा ऑप्शन है 7212 और चौथा ऑप्शन है 7221। इसमें हमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है वो बताना है। तो यहाँ 72 है, यहाँ भी 72 है, यहाँ भी 72 है। ये चौथा ऑप्शन हो जाएगा 7221। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें लगा है 4 43 00 गुणा 3 गुणा 10 गुणा 0 गुणा 10 का मान है। इसका मान जो होगा 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे सबकी मल्टीप्लाई हुई है और मल्टीप्लाई में बीच में 0 दिया है। किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई हम 0 से करेंगे तो उसका आंसर आएगा 0। तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 0। इसी प्रकार की और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल जय मां नटराज को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल जय मां नटराज।